अब 99.9% के साथ पॉप कल्चर को हार्ड वे में फॉलो करने वाले बंदों को अंदर से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बात पता है कि कल की 2898 एडी मूवी में रेबल प्रभास का बैडस भैरवा का कैरेक्टर ही फिल्म में किसी न किसी क्लिफ हैंगर वाले पॉइंट पर द सुप्रीम लॉर्ड कल्कि बनेगा ही। बट यहाँ पर 1000 करोड़ का बीपी बढ़ाने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मूवी के अंदर भैरवा का ओजी कैरेक्टर ही क्या सच में लॉर्ड कल्कि रहेगा, या फिर मेकर्स कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को बूस्ट करने के लिए बंदे के अनमैचेबल फेम और स्टारडम का यूज कर रहे हैं। हाय। तो सौ बात की एक बात ऐसी है कि द मैड कल्कि के स्मैशी ट्रेलर आउट होने के बाद से ही इंटरनेट के गलियों में कल्कि 2898 एडी मूवी को लेकर जितने भी फैन थीरीज बनाई गई थी वो भी तगड़ी तगड़ी डीप रिसर्च मारते हुए लिटरली उन सारे फैन थीरीज के ऊपर मूदते हुए कल्कि के ट्रेलर ने पॉजिटिवली उन सारे फैन थीरीज का गुड़गोबर करते हुए प्रिडिक्शन की बाजी को 360 डिग्री में अल्टीमेटली पलट दिया है, वो भी सिंपल तरीके से दीपिका के कैरेक्टर को प्रेग्नेंट दिखाते हुए, जो और भी ज्यादा बिलीवेबल और स्ट्रॉन्ग तब लगने लगता है जब द्वापर युग का ये श्रापित महायोद्धा अश्वत्थामा दीपिका के कैरेक्टर के पास अल्टीमेटली जाकर कहता है कि एक्चुअली में ये पैदा होने वाला बिना बाप का बच्चा कोई और नहीं बल्कि एक देवता है जिसे बचाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए पूरे काशी से लेकर कॉम्प्लेक्स वालों तक लड़ सकता है। I mean, ऐसे ही ये बंदा भुज्जी को एक लात से चकनाचूर नहीं कर रहा है। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि इस इल्यूजन क्रिएट करने वाले ट्रेलर को देखकर तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि लड़ी स्वीट वे में दीपिका का कैरेक्टर जो एक्चुअली में एक बच्चे को कैरी कर रही है वही मूवी के रिलीज होने तक फिलहाल के लिए कल्कि को जन्म देने वाली है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है अब रेबल आर्मी फैंस और ऑडियंस इवन दो पॉप कल्चर इंथुसियास्ट भी इस बात को लेकर अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि अगर मॉमी दीपिका का ही कैरेक्टर कल्कि को जन्म देगी तो क्या अपना प्रभास का कैरेक्टर मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे बाउंटीज लेकर भुज्जी के साथ मिलकर सिर्फ चिंदी चोरी ही करते आएगा क्या? क्योंकि सत्य वचन ये है कि कैरेक्टर का नाम भैरवा रखने से बंदा अल्टीमेटली महाकाल तो नहीं बनने वाला, और तुम्हारा नहीं पता पर मेरे जैसे ऑडियंस भी बंदे का आंखें गुर्दा जबड़ा सब कुछ फाड़ के रखने वाला प्रभास के फॉर्म में लॉर्ड कल्कि का डेडली इनकारनेशन देखना चाहते हैं। और ऑनेस्टली कहूँ तो अगर मुझे इतना भी देखने को मिल जाता है तो मेरे टिकट के पैसे फिट जाएंगे। आई नो मूवी को 3 पार्ट्स के अंदर बनाया जा रहा है, ऐसे में डेफिनेटली पार्ट 1 के अंदर मूवी के एंड तक बंदा खुद को कितना भी बड़ा सिनेफाइल क्यों ना मानता हो वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा कि आखिर कल्कि है कौन, जो सेम टू सेम डार्क डेविल मैन कली के कैरेक्टर के साथ भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही मूवी को 3 पार्ट्स में बनाओ, 2 पार्ट्स में बनाओ या 10 पार्ट्स में बनाओ, बट मूवी के अंदर प्रभास के कैरेक्टर को ही कल्कि बनाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी और एक्टर को कल्कि के टाइटल कैरेक्टर के लिए कास्ट किया जाता है तब तो ऑडियंस और फैंस के साथ सरासर नंगी चीटिंग होगी। और कहीं ना कहीं ये बात नाग अश्विन को भी पता है कि एक्चुअली में ऑडियंस देखना क्या चाहती है। इसके अलावा ऐसे में मुझे तो 69% के पॉसिबिलिटी के साथ कल्कि मूवी को लेकर दाल में कुछ बड़ा वाला ही काला लग रहा है, क्योंकि ट्रेलर के अंदर मूवी के प्लॉट को टीज करते हुए जो भी चीजें वर्बली दिखाई सुनाई गई है वो भैरवा के कैरेक्टर के सुप्रीम पोजेस को देखकर टोटली अपोजिट लग रहा है। जहाँ पर ये सुपर सिंपल और गौर करने वाली बात यह है कि भैरवा के कैरेक्टर को जिस तरीके से ट्रेलर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है और बंदा जितने अलग अलग पोजेस के साथ हाई बाय करता है वो मेटाफोरिकली बहुत ही हेवी तरीके से, तुम्हें यकीन नहीं आएगा बट ये कैरेक्टर सुप्रीम लॉर्ड विष्णु के साथ रेजोनेट करता है। और देखा जाए तो ये बात हवे में नहीं हो रही है, सामने प्रूफ रख रहा हूँ। जहाँ पर तुम लॉर्ड विष्णु और भैरवा के पोजेस को कंपेयर करके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मास्टरमाइंड नाग अश्विन ने ट्रेलर के अंदर सभी को एड़ा बनाते हुए पेड़ा खिलाया है, जिससे अब स्टार्टिंग के बचे हुए 0.1% के साथ इनडायरेक्टली ऑफिशियल तरीके से ये भी बात कंफर्म हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रभास का भैरवा का ही कैरेक्टर मूवी के एंड होते होते खुद ही लॉर्ड कल्कि के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली 99.9% के साथ कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने के लिए अगर मेकर्स गदर 2 के सनी पाजी की तरह प्रभास को भी बंदे के स्टारडम और फेम का यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्टोपियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को फ्यूचर में ब्राइट करना चाहते हैं तो क्या पता मूवी के अंदर भैरवा का कैरेक्टर भी एक नॉर्मल सा कैरेक्टर बन के रह जाए। इस पर तुम्हें क्या लगता है, क्या भैरवा का कैरेक्टर ही मूवी के अंदर कल्कि होगा या फिर मेकर्स अलग ही खिचड़ी बनाते हुए सभी को चॉकलेट दे रहे हैं? इस पर तुम्हारे जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है दिल पर हाथ रखकर कमेंट करके बता सकते हो।